औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस पकोड़े की रेसिपी बना रहे हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो जी जल्दी से अपने क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनाने की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड कर दी है, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू था, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, उसका पानी आप अच्छे से निकाल के इसको ऐड करते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर भर के हरी मिर्चें कटी हुई और साथ में धनिया ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करेंगे साबुत। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर अनारदाना ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो मीठा सोडा ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 एंड हाफ़ जो है वो टीस्पून ऐड कर रही हूँ, और 1 एंड हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इसी के साथ हाफ़ टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। उसके बाद 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, और इसी के साथ हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब सूखी हुई मेथी ऐड कर देंगे, यानी कि हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 कप के करीब जो है वो बेसन ऐड किया है। आहिस्ता-आहिस्ता करके तकरीबन मैं टोटल 2 कप ऐड कर रही हूँ इसके अंदर बेसन, और पानी बहुत ही कम ऐड करना है आपने, यानी कि 1/4 कप से कम पानी इसके अंदर लगा है, क्योंकि आलूओं में और प्याज में भी काफ़ी पानी होता है, इसलिए पानी बहुत ही ज़्यादा कम ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा, वरना ये लिक्विडी सा जो बैटर है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो जी 1/4 कप से भी कम जो है वो पानी ऐड किया है, और तकरीबन 2 कप के करीब मैंने बेसन ऐड किया है। तो जी हमने इसका जो है थोड़ा सा थिक सा बैटर रेडी करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अगर आपको फ़ील हो कि आपका बैटर थोड़ा सा अभी भी रनी है, तो आप 1-2 टेबलस्पून बेसन के और ऐड कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली जो है बैटर बन के रेडी हो गया है। ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, तो आपने इस तरह से हाथों की मदद से जो है थोड़ा-थोड़ा सा बैटर इसके अंदर ऐड कर देना है, जैसे कि हम सिंपली पकोड़े बनाते हैं। अच्छा जी, स्टार्टिंग के आपने 2 से 3 मिनट तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आप इसको टर्न करने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में 1-2 मिनट तक, तो ये हो सकता है कि बिखर जाएँ और टूट जाएँ। तो आपने इसको अच्छे से जो है वो पकने देना है। इसको जब अच्छे से सेक लग जाए 3 मिनट के बाद, आपने जो है इसकी साइड्स चेंज कर लेनी है, और आपने जो चूल्हा है उसको आपने मीडियम फ्लेम पे रखना है, मीडियम टू हाई रखना है, बहुत ज़्यादा भी हाई नहीं करना। अच्छा जी, अब मैं इस स्टेज पे जो है 3 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी स्पैचुला से या चम्मच से जो है आप इसको हल्का-हल्का सा प्रेस कर दें, ताकि जो बेसन है वो अंदर तक पक जाए, और इससे ये होता है कि पकोड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनते, कच्चे नहीं बनते, और क्रिस्पी और क्रंची बन के जो है वो रेडी होते हैं। तो आपने इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करते जाना है, और तकरीबन देखते ही देखते इसका कलर चेंज हो जाएगा, और जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएँ, खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए, तो आप बिल्कुल इस तरह से जब कलर आ जाए, तो फिर आप इसको डिश आउट कर लें। किसी टिश्यू पेपर पे पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप इसको अपनी सर्विंग डिश के अंदर निकालिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत क्रंची और बहुत ही मज़े के बन के रेडी होंगे। आपने सेम जो है वो मेरी रेसिपी फ़ॉलो करनी है। अगर आपने बेसन थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है 1-2 चम्मच, बाकी आपने सेम रेसिपी रखनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो जी फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।